हेलो दोस्तों, मेरे यारों, आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा। होता क्या है कि आप लोग सुनते तो हो नहीं। मैंने देखा है मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो फ़ायदा क्या, मैं बोलता रहूँ, तुम लोग सुनो, अनसुना कर दो, क्या फ़ायदा। अरे भाई, मैं कहानी सुनाता हूँ, आप लोग सुनो, आपका टाइम पास होता है, आपका दिमाग जो है उसमें लगता है। तो पूरा सुना करो, और पूरा सुनकर उसको लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी करो। और मेरे यारों, उसको सब्सक्राइब करना है जिसके नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा हो। जिसका काला हो उसको नहीं करना, ठीक है। आज की कहानी सुनो। आज मैं कहानी अधूरी करूँगा, आपको पूरी करनी है। तो सुनो, ये कहानी जो है, वैसे मैं कोई बना कर नहीं सुना रहा हूँ। ये कहानी जो है आप लोगों को ढूंढनी होगी, और उसके बाद मुझे इसका जवाब लिख कर भेजना होगा। अगर आपको पता हो, आपने सुन रखी हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सुन भी रखी हो सकती है, तो आप इसका जवाब मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजो। मुझे भी लगेगा कि मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, और वो मेरी बात पर ध्यान रखते हैं। तो कहानी ऐसे है, मैं बताता हूँ आपको कि एक शहर था चंद्रशेखर नाम का। मैं कुछ बदलूँगा नहीं इसमें से। उसमें रतन दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उन्मादिनी। और वो जवान हुई, बड़ी हुई, सेठ अच्छा था। उसने सोचा कि मैं इस बच्चे का, मतलब इस बेटी का नाम, बेटी की शादी जो है अपने बादशाह से करूँगा। लड़की सुंदर थी और जवान थी, सुशील थी। उसने जाकर राजा को कहा, अपने शहर के, अपने देश के राजा को, कि मेरी बेटी है, उसका नाम उन्मादिनी है और सुंदर है, सुशील है, आप उससे शादी कर लीजिए। राजा ने चाहा भी शादी कर लूं, पर राजा राजा होता है। उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं पता लगाऊंगा लड़की कैसी है, मैं उससे शादी कर लूँगा। उसने अपनी 3 दासियों को बोला कि जाइए, फ़लाँ फ़लाँ राजा है, फ़लाँ फ़लाँ सेठ है, उसकी बेटी है, उसका नाम ये है, और आप जाकर उसका पता लगाइए, वो कैसी है, सुशील है नहीं है। अच्छा, तो वो 3 दासियां जो हैं वो उसके सेठ का जो है जासूसी करती हैं, उसका पता लगाती हैं, और वो उसकी लड़की को देखती भी हैं। जब वो लड़की को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत सुंदर है। राजा तो इसके जो है मतलब सुंदरता में पागल हो जाएगा, और शायद राजपाट को भूल जाएगा, हमको भी भूल जाएगा। तो वो आकर वापस राजा को झूठा जवाब देती हैं कि नहीं जी, वो लड़की तो सुशील नहीं है, सुंदर नहीं है, और आपके लायक नहीं है। तो फिर राजा जो है सेठ को जवाब भेजता है कि नहीं, आपकी बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। सेठ जो है फिर अपनी बेटी का रिश्ता जो है सेनापति के पास भेजता है। सेनापति जो होता है उसका नाम है यहाँ पर ब्रह्म नहीं, बलभद्र। बलभद्र के पास अपनी रानी को, अपनी बेटी का रिश्ता भेजता है, और बलभद्र जो है उस लड़की से शादी कर लेता है। उसके कुछ समय बाद जो है राजा एक दिन अपने शहर में जो है घूम रहा होता है, तो वो बलभद्र के घर के आगे से निकलता है। तो घर के चबारे पर लड़की को जो उसको देखता है, तो उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, और फिर पता लगाता है कि ये कौन है। तो उसे पता लगता है कि ये उसी राजा की, उसी सेठ की बेटी है जिसने मेरे पास रिश्ता भेजा था, और ये तो बहुत सुंदर है। तो राजा को अफसोस होता है, मलाल होता है। तो वो अपनी उन 3 दासियों को तलब करता है कि तुमने मुझे जो है कहा था कि लड़की सुंदर नहीं है, वो तो खूब सुंदर है, और तुमने मुझे झूठ बोला। तो जो दासियां हैं वो फिर अपनी गलती कबूल कर लेती हैं, और वो बता देती हैं कि ऐसा ऐसा हमने मतलब कहा था, हमें गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। तो अल्टीमेटली फिर बात पहुंचते पहुंचते सेनापति तक पहुंचती है। सेनापति राजा से आके मिलता है, कहता है भाई देखो, आपको अगर मेरी पत्नी पसंद है तो मैं उसके लिए
आपके लिए उसको छोड़ सकता हूँ, आप चाहो तो उससे शादी कर सकते हो। तो राजा कहता है नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, किसी पराई स्त्री के साथ अब मैं शादी नहीं कर सकता, वो किसी और की अमानत है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद जो राजा जो है थोड़े दिनों बाद इसी चिंता में, इसी गम में जो है अपना मर जाता है। अब जब राजा मर जाता है तो सेनापति को महसूस होता है कि राजा जो है इसी गम में मरा है और उसी वजह से मरा है कि उस लड़की की याद में। तो जब राजा की चिता जल रही होती है तो सेनापति भी जाकर उसमें कूद जाता है और अपनी जो है देह त्याग देता है। राजा भी गया, सेनापति भी गया। अब ये बात जो है उसकी पत्नी को पता लगती है, उन्मादिनी को, कि ऐसे ऐसे जो है उसके पति ने अपनी जो देह जो है त्याग दी है राजा की चिता में कूदकर। तो वो भी आकर चिता में कूद जाती है और वो भी अपनी देह त्याग देती है। तो यहाँ जो है कहानी का अंत होता है। अब आपसे ये सवाल है, ठीक है, सवाल ये है कि राजा, सेनापति और तीसरे उसकी पत्नी सेनापति की उन्मादिनी, इन तीनों में से सही किसने किया, ये बताइए आप। साहसी कौन था, किसमें जो थी वो उसकी बात में दम था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिए। छोटी सी कहानी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, और आपको विवेकपूर्वक सोचकर मुझे बताना है कि ये ऐसा होना चाहिए था और ये ऐसा हुआ। इनमें से तीनों में से कौन जो है ज़्यादा सही था? तो ठीक है, और मेरी कहानी को कृपया शेयर कीजिए और समझिए, और मैं तो कहता हूँ कि इसको जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अगर आप इसका कमेंट्स लिखेंगे जवाब में तो मैं समझ लूँगा कि कितने लोग हैं जो मेरी कहानी को गौर से सुनते हैं, समझते हैं। इसके बाद मैं फिर और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगा और आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाऊँगा ऐसी कहानियाँ जो आपका टाइम भी पास करें और आपका मनोरंजन करें और आपको शिक्षा भी दें। और इसके अलावा मैं अभी जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों के एग्ज़ाम हो लें तो मैं फिर नए सिरे से जब क्लासेस शुरू होंगी तो मैं उनकी क्लासेस के लिए अच्छे जो हैं उनकी क्लासेस के लिए जो सब्जेक्ट आएंगे, जो उनका कोर्स आएगा, मैं उस पर भी अपनी क्लासेस दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।